हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लाया हूँ। कहानी है एक भिखारी और बुद्ध के ऊपर। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वह लोग बहुत ही खुश दिखाई देते। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध आखिर में उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश दिखाई देते। ये सब सोचकर वह भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा, जहाँ गौतम बुद्ध मौजूद थे। वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी उस कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंकाओं को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो शिक्षा का भी दान दे सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की ये सब बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, परंतु हम ये सोचकर समय बर्बाद करते रहते हैं कि हम कितने गरीब हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को अच्छा एवं बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है।